We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. नमस्कार, कुमार अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिवट बॉस एपिसोड 3 में आज जिस स्टॉक की बात हम करने वाले हैं वो पास्ट में जो है वो बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टरों के लिए वेल्थ क्रिएट किया है और उसका जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं उसका नाम है अतुल लिमिटेड। ये स्क्रीनर का जो है वो डिटेल अभी आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। अतुल लिमिटेड जो है वो एक केमिकल कंपनी है और एज ऑन टुडे जो है इसकी आज हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 11 फरवरी का क्लोजिंग प्राइस जो है वो 9,527 का हमको दिख रहा है। 52 वीक हाई जो है वो 10,975 और 6,286 इसका लो दिख रहा है। इसका मार्केट कैप जो है वो 28,187 का है और इसका पीई जो है प्राइस अर्निंग रेशियो वो 43.8 है, जबकि हम इंडस्ट्री का पी देखें तो 21.4 है। नेचुरली जो भी आउट परफॉर्मर है वो आपको इंडस्ट्री के पी से ऊपर ही प्राइस अर्निंग जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसका बुक वैल्यू जो है वो 1437 है और मार्केट कैप है तो नॉर्मली ज्यादा लग रहा है। तो यदि हम देखें तो बुक वैल्यू इसकी देखें, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 6.63 है, जबकि वही इंडस्ट्री में देखें तो वो 2.2 है। देखिए, जो भी आउट परफॉर्मर होते हैं वहां पे ये सारे वैल्यूएशन के जो मैट्रिक्स होते हैं वो आपको ओवर प्राइस ही दिखेंगे। प्राइस टू सेल्स जो है वो 5.84 है। इसने पास्ट में जो है वो वेल्थ क्रिएट करके दिया है। जब इसने पास्ट में जब किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उस वक्त की जो रेशियो होगी प्राइस अर्निंग की या प्राइस टू सेल्स की या बुक वैल्यू की, उस वक्त जो होगी वो अलग होगी और अभी जो है वो परफॉर्म करने के बाद अलग हो जाएगी। वो आपको ओवर वैल्यूएशन जो है सो नेचुरली यदि आप परफॉर्मर है तो आपको हर चीज में प्रीमियम जो है वो दिखेगी। लेकिन इतना परफॉर्म होने के बाद सबसे मेन पॉइंट ये देखिए, इसका डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 0.01 और डेट जो है वो ओनली 37.1 करोड़ का है। 28,000 करोड़ की कंपनी है और उसके सामने सिर्फ 37.1 है, इसलिए प्राइस डेट टू इक्विटी जो है वो उसका 0.01 यानी कि ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी हम इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो है वो हम पूरी डिटेल में अतुल लिमिटेड की जो है वो चर्चा करने वाले हैं अपने इस एपिसोड में। फंडामेंटली भी हम करेंगे, टेक्निकली भी करेंगे और हम उसको जो है वो किस तरह से हमारा जो एंकर वीवैप है, हमारा जो रेशियो चार्ट है, हमारा जो पिवट बॉस का सेंट्रल पिवट जोन है वहां पे उसने किस तरह से परफॉर्म किया है पास्ट में, और हमारा उसका नेम चार्ट का वाइब्रेशन, ये चारों चीज को जो है वो हम आपके सामने आज लेकर के आने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अतुल लिमिटेड की आज हम बात कर रहे हैं तो ये फंडामेंटल है और डेटा के लिए जो है वो हमने क्या किया है आप देख रहे होंगे कि आपको हिस्टोरिकल चार्ट यदि जाए तो हिस्टोरिकल चार्ट के लिए जो है वो जिस तरह से यदि हम जाए तो हम मनी कंट्रोल पे गए। मनी कंट्रोल पे जो है वो हमने देखा कि 2000 से इसने दिया हुआ है डेटा ईयरली हाई लो का और मार्केट चेंज इन मार्केट कैप जो है वो 2000 से वो आप देख लीजिए कि 39,593 यानी कि परसेंटेज में देखें तो यदि 395 गुना जो है वो 2000 से यह हो चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट यदि +5 ग्रेसिंग मार्क्स दे दे तो 400 टाइम्स ये 2000 से है। लेकिन डेटा जो है वो हमको बहुत ही कम मिल रहा था मनी कंट्रोल पे, तो हमने इसके लिए जो है वो investic.com, तो जैसा कि मैंने बताया कि डेटा जो है वो हमको बहुत ही कम मनी कंट्रोल पे सिर्फ 2000 तक का ही मिल रहा था, तो उसके लिए जो है वो हमने 1990 से जो है वो हमने इसके डेटा के लिए investing.com से जो है वो हमने लिया है और इसको जो है वो पूरा कैलकुलेट किया है। ये देख सकते हैं, ये हमने जो डेटा लिया है वो 1991 से जो है वो हमने डेटा कैलकुलेशन यहाँ पे किया है, क्योंकि नेचुरली यदि इस तरह का आउट परफॉर्मेंस देखते हैं तो आपको पूरी हिस्ट्री जो है उसको निकालनी पड़ती है, तो उसमें जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा डेटा जो है वो आपको लेना पड़ेगा। तो इतना डेटा कलेक्शन जो है वो हमने किया है। मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूँ ताकि ये सारी चीज जो है वो आप अपने फेवरेट स्टॉक के लिए कर सके। तो पूरी तरह से जो है वो आपको डिटेलिंग के साथ जो है वो हम इस केस स्टडी को आपके सामने लाए हैं। तो ये एक्सेल शीट पे जो है वो हमने डेटा को ले लिया। ये डेटा जो कॉपी किया गया है ये मनी कंट्रोल से है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 39593 जो हमने देखा आउट परफॉर्मेंस 2000 से वो, और ये मंथली चार्ट जो है वो हमने investing.com से हाई लो और क्लोज का जो है वो हमने लिया। यहाँ पे प्राइस जो लिखा हुआ है ये वहां पे प्राइस लिखा रहता है, लेकिन ये क्लोजिंग है जो मैंने चूंकि कॉपी पेस्ट किया
किया तो उसको मैंने चेंज नहीं किया, एज इट इज ही मैंने रहने दिया। वो आपको इस तरफ दिखेगा तो मैंने उसको सिर्फ कट करके इधर लगाया है, जो सीरियली अपना ओपन हाई लो क्लोज का जो है वो आता है। तो ये सारे डेटा को जो है वो हमने investing.com से लिया और उसमें से जो है वो हमारा जो है वो 5 ईयर का सीपीआर जो है, सेंट्रल पिवट रेंज, और बाकी के सपोर्ट जोन जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हमको उस पीरियड के हाईएस्ट हाई और हाईएस्ट लो, लोएस्ट लो वो जो है वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो है शॉर्ट का लिया है। यहाँ पे इतने सारे में ये 1995 तक का यदि हमने लिया, ये बाय डिफॉल्ट ये एरर आपको इस पे मिलेगा क्योंकि आपको डेटा जहां से शुरू होगा राउंड फिगर आप 1991 से लेकर के 1995 और 1996 से लेकर के 2000 इस तरह करके 5 ईयर का जो है वो हमने डेटा इसमें कलेक्ट किया है। और ये जो है जैसे हमारा 2000 में जो है हाई जो आया वो 81, लो जो है वो 9.15 और क्लोजिंग जो है वो 13.75 का जो है वो हमको मिला 5 इयर्स पे। फिर हमारा जो डेटा 2001 से लेकर के 2005 के बीच में था उसमें जो है वो 145 का हाई हुआ, 8.7 का जो है वो लो और 103.8 जो है वो हमारा क्लोजिंग प्राइस था। आपको भी याद होगा कि हमने वेल्स वाइल्डर की जो है वो फॉर्मूला आप लोगों से डिस्कस की है। यदि आप जिन लोगों को नहीं आता हो या इसमें पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारा इस एपिसोड का पहला जो वीडियो है जहां पे हम 5 ईयर सीपीआर को हमने पूरी तरह से डिस्कस किया है निफ्टी पे, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो ये 2010 तक का जो हमने डेटा लिया उसमें जो है वो 217 हाई था, 31 जो है वो लो और उसका क्लोजिंग जो आया था वो 184.4 था। इसके बाद का जो डेटा हमने लिया, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये यदि बीच में बंद कर दे तो फिर ये ऑटोमेटिक, यस। तो 2015 तक का जो डेटा आया था उसमें हमको 1806 का हाई हुआ, 131.9 का लो और 1607 का क्लोजिंग प्राइस था। 1806 का हाई और 131.9 का जो है वो आपको हाई मिला। आइए फिर नीचे चलते हैं। नीचे जाने पे जो है वो हमको 2020 का हाई लो क्या मिला। 2020 का जो हाई लो मिला, 2020 का हाई लो जो मिला वो 7019 का हाई, 1296.25 का लो और 6430 का जो है वो क्लोजिंग मिला। देखिए ये सारी चीज जो है यदि आप चाहें तो आपको ट्रेडिंग व्यू पे भी मिल सकती है, लेकिन आपको सेंट्रल पिवट रेंज आपको नहीं मिलेगा। एक नॉर्मल जो है, प्लस मैं जिस तरह से कैलकुलेट करता हूँ वहां पे जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है वेरिएशन है, इसलिए जो है वो मैंने आपको एक्सेल शीट पे करके दिखाया है। आप चाहें तो यदि कोई चार्ट आपको यदि रेडी आपको यदि देता हो तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। पर मेरी ये कोशिश है कि एक आम आदमी जो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता है उन लोगों को यदि डेटा चाहिए तो वो लोग किस तरह से फ्री रिसोर्स को यूज करके अपना रिसर्च कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो इस मार्केट में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस बताने का एक तरीका है, इसलिए मैं आपको राइट फ्रॉम स्क्रैच एकदम स्टार्ट से जो है वो आपको मैंने हर चीज हर रिसोर्स के साथ जो है वो मैंने आपको यहाँ पे करके बताया। तो ये पूरा डेटा कलेक्शन जो है वो हमने यहाँ पे कर लिया। अभी यहाँ पे कलेक्शन करने के बाद जो है वो हमको हाई लो मिला, हाई लो क्लोज हमको 1995 तक का जो है वो डेटा शॉर्ट होगा जो हमको यहाँ पे मिला था वो, लेकिन उसके बाद से हमारा पूरा फुल डेटा है 1996 से 2000 का जो आया उसको वहां पे हमने 2000 में लिखा है। उसके बाद जो है वो 2001 से 2005 तक का जो डेटा है उसको 2005 में लिखा है। वैसे ही 6 से 10 तक का डेटा 2010 में लिखा है और फिर 11 से 15 का डेटा ये हो गया और 20 तक का डेटा जो है वो हमने हाई लो क्लोज को इसमें प्लेस कर दिया। आपको पता है कि पिवट का फॉर्मूला जो होता है वो हाई लो क्लोज बाय 3 होता है, बॉटम सेंट्रल जो होता है वो हाई लो बाय 2 यानी कि 50% होता है और इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको जब हम पिवट में ऐड कर देते हैं तो हमको टॉप सेंट्रल निकल जाता है। तो ये हमारा 5 ईयर का स्टॉक का जो है वो हमको सेंट्रल पिवट रेंज जो है वो निकल जाता है। बुक में जो है वो सिर्फ और सिर्फ डे ट्रेडिंग के लिए बताया गया, लेकिन हम यहाँ पे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किस तरह से इन्वेस्टर इस टूल को यूज करके वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए जो है वो हम आपको अभी तक जितने भी केस स्टडी हमने लाए हैं आपके सामने या आगे भी जो भी लाएंगे, तो हमारा प्रोसेस यही सेम रहेगा कि हम आपको फंडामेंटली और टेक्निकली किस तरह से आप स्टॉक सिलेक्शन करें वो पूरा प्रोसेस हम आपको सिखा पाए। तो ये हमने इस तरह से कर लिया और उसके बाद जो है वो सपोर्ट जोन आपको भी पता है कि S1 निकालने के लिए जो है वो 2 इंटू पिवट माइनस हाई का जो है वो आपको फॉर्मूला दे रखा है वेल्स वाइल्डर की बुक में।
और ये स्टैंडर्ड है, चाहे आप जॉन पर्सन की बुक पढ़े या पिवट बॉस बुक पढ़े या मार्क फिशर की बुक पढ़े, सब में जो है ये कॉमन है। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई भी मॉडिफिकेशन किसी ने भी नहीं किया है, तो हमने भी एज इट इज ही रहने दिया है। और मैंने जितना वर्क किया है, मुझे इसमें जो है वो, देखिए होली ग्रेल तो है नहीं, पर मोरलेस आपको एग्जैक्ट लो नहीं, लेकिन उस लो जोन तक जो है या हाई जोन तक जो है वो आपको एक फोरकास्ट ये कर देता है, और ये ये लीडिंग इंडिकेटर है। तो ये हम यहाँ पे देख जो रहे हैं, तो आइए हम देखते हैं कि पहले क्या हमारा सेटअप बना। मैंने आपको बताया था कि अब यदि बॉटम सेंट्रल जो है वो पिवट से ऊपर होगा तो हमारा ट्रेंड निगेटिव होगा, बॉटम सेंट्रल को पिवट से नीचे होना चाहिए तभी हमारा ट्रेंड अप है। तो ये आप देख लीजिए 1995 में जो हमारा जोन बना वैल्यू जोन, वो हमारा नेगेटिव था। 2000 में भी जो हमारा वैल्यू जोन बना वो देखिए 24, 34, 45, यानी कि हमारा नेगेटिव सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ट्रेंड नेगेटिव था। 2005 में जो हमारा वैल्यू जोन बना वो 94, 85, 76, यानी कि यहाँ पे हमारा ट्रेंड पॉजिटिव। इट मीन्स कि 2001 से लेकर के 2005 के बीच में जो मार्केट मूव किया नॉर्मल, वो इस वैल्यू जोन के ऊपर जाकर के बंद हुआ है, तभी जाकर के जो है वो R1 के ऊपर बंद हुआ होगा। तो हमारा ट्रेंड जो है वो चेंज, R1 यहाँ देखिए 60 है, आपको क्लोजिंग प्राइस जो है वो 103.8 ये है। तो जैसा कि जॉन पर्सन ने भी अपने बुक में लिखा है कि आपको जो है यदि ट्रेंड आपको पॉजिटिव मिल गया, ट्रेंड आपको पॉजिटिव दिख गया, देन आपके पास सिर्फ 3 ही वैल्यू होने चाहिए, S1 पिवट, ये दोनों आप मतलब पिवट से S1 के बीच का जो जोन है वो आपके लिए सपोर्ट जोन होता है, और आपका टारगेट जो है वो R2 है। ऐसा जॉन पर्सन ने अपने बुक में कैंडलस्टिक एंड पिवट पॉइंट ट्रेडिंग में लिखा है। मोरलेस इसकी चर्चा आपको पिवट बॉस बुक में भी जो है वो आपको मिलेगी। तो ये हमारा पूरा सीपीआर का जो है वो वैल्यू जोन का हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये सारे डेटा को जो है वो हमने कलेक्ट करके आपको एक पीपीटी में बना दिया है। तो आइए वहां देखते हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म किया है। तो हमारे पास जो है वो सारा डेटा कलेक्शन हो गया है। अब जो है वो हिस्ट्री में किस तरह से परफॉर्म किया, अब हम उसको देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे 5 ईयर का सीपीआर, उसका नेम चार्ट, उसका एंकर वेव ऐप के साथ रिलेशनशिप, और फंडामेंटली जो है वो हमने ऑलरेडी आपको स्क्रीनर के फर्स्ट स्क्रीन पे ही जो है वो हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। तो इतना सारा जो है वो हम आपको इस प्रेजेंटेशन में आपके साथ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे पॉइंट्स। जैसा कि मैंने बताया कि पहले स्क्रीन में ही जो है हमने आपको बताया था कि इसका मार्केट कैप क्या है, स्टॉक का पीई क्या है, इंडस्ट्री का पीई क्या है, बुक वैल्यू कितना है, ये सारा चीज जो है वो हमने आपको डिस्कस कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो है वो एक्सेल शीट पे हमने ये कैलकुलेट किया था। ये हमारा सीपीआर जोन है। 1995 में ट्रेंड नेगेटिव था, 2000 में ट्रेंड नेगेटिव था, 2005 में जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो हमारा ट्रेंड पॉजिटिव हुआ, एंड देयर आफ्टर वो पॉजिटिव है। इट मीन्स कि आपको 2000 में उसका ट्रेंड पॉजिटिव हुआ, और हमको वहां से उसके बाद जो भी पिवट जोन का रीटेस्ट होगा, उसके बाद जो है वो यदि इन्वेस्टर ने फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद टेक्निकल एनालिसिस टूल को यूज करके अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम करने की कोशिश की होती, तो शायद आपको यहाँ पे एंट्री जो है वो आपको मिल सकता था। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2006 से लेकर के 2010 के बीच में जो करेक्शन हुआ था, वहां पे एग्जैक्ट लो जो बना वो 31.05 का है। हमारा S1 जो है वो 26.63 का है, राइट। उसके बाद जो है वहां पे सपोर्ट लेने के बाद वो उसने बाउंस किया है, और उसने 184 पे क्लोजिंग दिया था, और फिर जो करेक्शन आया उसने 131.9 का जो है 2011 से 2015 के बीच में जो करेक्शन आया था, उसमें जो है वो 131.9 का लो बनाया, जिसमें उसने पिवट को तो टेस्ट किया, लेकिन बॉटम सेंट्रल बीसी को जो है वो ब्रेक नहीं किया। देयर आफ्टर 16 से 2020 के बीच में जो मार्केट का करेक्शन आया, तो उसमें 1296 का उसने लो बनाया, तो टॉप सेंट्रल को ब्रेक किया, और ये पिवट को जो है वो 5 ईयर के पिवट को जो है वो ब्रेक जो है उसने नहीं किया। और ये अभी 2020 के बाद जो वैल्यू जोन बना है वो ये है जो हमारे लिए वैलिड है फ्रॉम 2021 टू 2025। तो ये जो है हिस्ट्री में जो है वो आपको एक एंट्री S1 पे जो है वो आपको दिखा, देयर आफ्टर जो है वो 2 एंट्री जो है वो सीपीआर पे जो है वो आपको दिखा। तो चार्ट पे देखते हैं कि किस तरह से जो है वो उसने किया। ये चार्ट था, जैसे कि मैंने बताया कि 2005 का वैल्यू जोन जो है उसमें हमारा ट्रेंड पॉजिटिव है, तो नेचुरली उससे पहले जो है वो ट्रेंड पॉजिटिव हो गया होगा, R1 के ऊपर क्लोजिंग आ गया होगा।
और यहाँ पे जो है वो आपको S1 है, वो जो 26 पॉइंट समथिंग था, 26 पॉइंट, जस्ट मिनट मैं बता देता हूँ, 26.63। तो ये एग्जैक्ट लो जो है वो था, हालांकि वो 31 का लो बनाया, लेकिन आपको देखना क्या है, ये देखिए ये वीक है। आपको यहाँ पे जो है वो दिखना शुरू हो गया होगा कि आपको ये मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो एक्चुअली पिवट पॉइंट पे ट्रेडिंग का जो तरीका है वो ये है कि लाइन तो आपको मिलेगी, आपको डायरेक्ट नहीं वहां पे करना होगा, आपको वेट होने के बाद वहां के प्राइस एक्शन को आपको जज करना चाहिए कि प्राइस एक्शन पे वहां पे यदि सपोर्ट ले रहा होगा तो एक तो वीक बननी चालू हो जाएगी, स्मॉल बॉडी स्टार्ट हो जाएगी और देयर आफ्टर एक ब्रेकआउट आपको दिखेगा। आइडियली आपको ये चीज जो है वो, और यदि ये तो मंथली चार्ट है, ये हमने मंथली चार्ट लिया है, लेकिन यदि आप इसको वीकली पे करेंगे तो वहां पे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न भी जरूर दिख जाएगा। डब्ल्यू या तो एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है, डब्ल्यू ऐसा भी हो सकता है और डब्ल्यू ऐसा भी हो सकता है। मार्केट की मर्जी है कि वो किस तरह से उसको दिखाए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि ये सपोर्ट लिया और उसके बाद जो है वो बाउंस किया 2006 से लेकर के 2010। नेचुरली ये जो करेक्शन आया था, ये यहाँ पे मार्केट जो है वो 657 का हाई बनाया था, उसके आफ्टर बाद ही जो है वो करेक्ट हुआ। नेक्स्ट टाइम जो है वो हमको 2011 से 2015 के बीच में जो हुआ, तो उसमें सीपीआर जोन को तो उसने टेस्ट किया, पर वो बॉटम सेंट्रल जो था 124.2 उसको जो है उसने ब्रेक नहीं किया, राइट, उसको ब्रेक नहीं किया और उसके बाद जो है वो जूम कर गया। इट मीन्स कि उसने एक बार S1 का टेस्ट लिया, उसके बाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ पिवट का ही टेस्ट कर रहा है। एक पहला ही जो है वो S1 तक गया, उसके बाद वो पिवट से ही बाउंस हुआ है, पिवट से ही बाउंस हुआ है सीपीआर वाला। लेकिन ये सीपीआर जो है वो 5 ईयर का है। नॉर्मली डे ट्रेडिंग टूल में यूज होते हैं सर पिवट पॉइंट, लेकिन मैं आपको ये मिथ तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिवट पॉइंट जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी वैलिड है, बशर्ते आप यदि अपना टाइम फ्रेम जो है वो बढ़ा देते हैं डेटा का। नेक्स्ट में जो है वो 2016 से 2020 तक जो है वो हम देख रहे हैं, तो इसने फिर से जो है वो टेस्ट किया है सीपीआर का और उसमें जो है, लेकिन वो पिवट 1182 का जो है उसने ब्रेक नहीं किया, 1182 का ब्रेक नहीं किया, देर आफ्टर ये बाउंस कर गया। तो दो हमारा जो है वो टेस्ट हो गया है और ये अभी चल रहा है। इसके बाद किस तरह से परफॉर्म करेगा क्या था, 2 टाइम तो उसने लिया है, एक बार S1 पे लिया है, उसके बाद जो 2 बार जो है वो पिवट सीपीआर जोन में लिया है, लेकिन इस बार लेगा कि नहीं लेगा ये तो मार्केट की मर्जी है, पर इसका अप ट्रेंड जो है वो बरकरार है और 2025 तक हमको पता चल जाएगा कि आखिर इसने फिर किस तरह से जो है वो प्राइस रेंज, प्राइस का जो एक्शन हुआ वो पिवट पॉइंट पे किस तरह से दिखा। तो ये था। अभी आपको मैं आपको इसमें जो है वो एंकर वीवेब पे भी दिखाना चाहूंगा कि देखिए कि यदि आपने मेरी एंकर वीवेब की वीडियो नहीं देखी है तो वो पहला वीडियो जो है वो पूरी डिटेल में दे रखी है कि एंकर वीवेब को किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं और किस तरह से यूज करते हैं। तो इसका हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे था, ट्रेंड जो है वो यहाँ से पॉजिटिव हुआ और ये इसका यहाँ पे आपको S1 बना था, लेकिन जब इस हाई पॉइंट से एंकर वीवेब जो है वो हमको मिला, सी एंकर वीवेब में हमको प्राइस मिला, टाइम यदि स्विंग हाई से लिया है तो टाइम मिला और उसके बाद जो है इसमें अपने आप जो है वो वॉल्यूम जो है वो इसमें एडेड है। एंकर हमने एक स्विंग से प्रोजेक्ट किया है और वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, ये वीवेब है। तो यहाँ पे ये तीनों चीज से ये मिलकर बना है एंकर वीवेब। तो ये अपने आप में जो है वो बेहतरीन ट्रेडिंग टूल है। तो हमने इस पे भी जो है इस चार्ट को समझने की कोशिश की, तो जब वे 2010 में उसको रिगेन किया उस एंकर वीवेब को, देयर आफ्टर उसने उसको कभी भी टेस्ट नहीं किया है। ये देखिए ये, और यही एक ट्रेंडिंग स्टॉक की निशानी होती है कि वो जब एक मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में बेस्ट ट्रेडिंग टूल होते हैं। और ये मूविंग एवरेज से भी अच्छा है क्योंकि इसको है हमने किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू से ऐड नहीं किया है बैक टेस्ट करके, हमने इसको स्विंग से किया है। तो आप कभी भी एक्सट्रीम स्विंग हाई या लो से यदि एंकर वीवेब प्रोजेक्ट करेंगे तो वो आपको एक बहुत ही अच्छा पिक्चर जो है वो आपको थ्रो करेगा। तो ये तो हमने एंकर वीवेब जो है वो अतुल लिमिटेड का डिस्कस कर लिया। अब आइए इसका नेम चार्ट वाइब्रेशन। तो हमने जिस तरह से डिस्कस किया है, तो ए के लिए जो है वो 1T4 U6 L3, यानी कि इन तीनों का जो है वो चारों को ऐड करने पे 14 आता है और 5 जो है वो इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने पे वाइब्रेशन चार्ट जो आएगा यानी कि 14 into 14 196 पॉइंट का
आउटर सर्किल बनेगा। तो इस तरह से जो है वो हमने इसका वाइब्रेशन नंबर भी जो है वो कैलकुलेट कर लिया 5। ये हमने वाइब्रेशन चार्ट का जो है वो निकाला। मैंने आपको बताया होगा कि इसको हमने ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 में इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद जो है वो हमको पूरा इसका चार्ट जो है वो दिख गया है। और पहली बार जब ब्रेकआउट हुआ तब जो है वो आपको इसका इनर स्क्वायर में ही काम कर रहा था, क्योंकि इनर स्क्वायर के भीतर ही ट्रेड कर रहा था। आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रहा होगा 1428। इसका जो मेरे ख्याल से लो जो था जहाँ पे S1 बना था वो वहां पे S1 तो 26 पे था और लो जो था वो 31 पे था। तो एक पॉइंट आपको वहां पे भी जो है वो आपको यहाँ पे दिखता है। फिलहाल कहाँ पे ये लिया, इसको आप किस तरह से आप इसको यूज करेंगे ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। पर हाँ, मैंने आपको इसका वाइब्रेशन नंबर और वाइब्रेशन चार्ट दोनों निकाल करके जो है दो आपके सामने यहाँ रखा है। तो ये इसका इनर स्क्वायर हुआ और इसका आउटर स्क्वायर पे जाए तो ये इसका 196 पॉइंट का आउटर स्क्वायर जो खत्म होगा 70,756। फिलहाल जो है वो 97 पे चल रहा है, 9,700 पे। तो ये कहाँ पे ये हाई बनाएगा लो बनाएगा ये तो मार्केट की मर्जी है, पर ये हमारा इसका आउटर सर्किल का बन गया। ये जो है ये रेशियो चार्ट है 2006 से जो है वो आप देख सकते हैं। और ये किस तरह से इसका स्लोप है, एकदम बिल्कुल ही अप ट्रेंड है। ये आपको रेशियो चार्ट है निफ्टी के अगेंस्ट में। निफ्टी के अगेंस्ट में यदि आप जब कभी भी ड्रॉ करेंगे तो निफ्टी एक ब्रॉडर इंडेक्स है, सारे म्यूचुअल फंड उसी से कंपेयर करते हैं। तो आपको अपने स्टॉक को भी, यदि इन्वेस्टमेंट स्टॉक है तो उसको भी आपको जो है वो कंपेयर करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो का स्टॉक निफ्टी के अगेंस्ट में किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। जब तक वो निफ्टी के अगेंस्ट में आउट परफॉर्मर है तब तक आपको घबराने की जरूरत नहीं। जब वो अंडर परफॉर्म करने लगे, फॉर द टाइम बिंग करे तो चलेगा, लेकिन यदि वो ज्यादा दिन तक करेगा या फिर वो कोई पैटर्न बना करके वो उसका ब्रेकडाउन दे देता है, तो रेशियो चार्ट का प्राइस का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको अर्ली साइन देते हैं कि क्या होने वाला है। तो ये हमारा अतुल लिमिटेड का रेशियो चार्ट भी जो है वो हमने देखा है। और यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ, रेंज ब्रेकआउट हुआ, तो उसके बाद से जो है वो हमको एक एक्सपोनेंशियल राइज जो है वो हमको यहाँ पे चार्ट पे देखने को मिल रहा है। तो ये था हमारा आज का केस स्टडी जो हमने अतुल लिमिटेड पे जो है वो किया था। इसमें हमने आपको फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों को मिक्सअप करके जो है वो आपके सामने इस केस स्टडी को लाया है। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट्स जो हैं वो हमें जरूर भेजें। और भी किस तरह के स्टॉक्स पे आप हमसे इस तरह के एनालिसिस चाहते हैं हम उसको भी करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।